हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश A to Z। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों पंक्चुएशन मार्क्स। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने टोटल 12 टाइप्स के मार्क्स है जो कुछ इस प्रकार है। पहला है फुल स्टॉप, उसका सिग्नेचर। दूसरा है कॉमा, ये उसका सिग्नेचर। तीसरा है सेमी कॉलन, ये उसका सिग्नेचर। चौथा कॉलन, ये कॉलन का सिग्नेचर। उसके बाद नोट ऑफ इंटीग्रेशन, ये उसका सिग्नेचर। आफ्टर दैट इट्स अपॉस्ट्रॉफी, ये उसका सिग्नेचर। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ब्रैकेट, डैश, हाइफन, इन्वर्टेड कोमास। और जो लास्ट है दोस्तों वो है कैपिटल लेटर्स। वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। इन्हीं को आगे हम विस्तार में समझते हैं। और दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। पहले दोस्तों हमारे पास फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का यूज़ हम किस प्रकार कर सकते हैं ये देखते हैं। किसी असर्टिव या इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप सेंटेंस देख सकते हैं, आई हैव अ न्यू बुक। लास्ट में देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार एक और सेंटेंस है, गो होम राइट नाउ। यहाँ भी देख सकते हो आप फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया दोस्तों सेंटेंस के बाद में। इस प्रकार हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। एब्रिविएशन के बाद भी फुल स्टॉप दिया जाता है। फॉर एग्जांपल B.A, लास्ट में देख सकते हो आप यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार MA या फिर DEO, MLA, ऐसे जितने ही वर्ड्स होते हैं दोस्तों इन सब के बाद में हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। अगला जो सिग्नेचर है दोस्तों वो है हमारा कॉमा। कॉमा का प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। अगर किसी वाक्य में एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के 3 या उससे अधिक रहे, मीन्स जो पार्ट ऑफ स्पीच है अगर वो 3 या उससे अधिक रहे तो हम कॉमा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप सेंटेंस देख सकते हैं, आई वॉन्ट अ बैग, आई वॉन्ट अ पेन। यहाँ आप कॉमा का यूज़ करते हैं। इसके बाद फिर से अ बुक, कॉमा, अ बैग एंड अ बॉल। देख सकते हो दोस्तों आप यहाँ पूरे सेंटेंस में यहाँ पे 2 बार कॉमा का यूज़ किया गया है। आई वॉन्ट अ पेन, कॉमा, अ बुक, कॉमा, अ बैग एंड अ बॉल। ओके, इसी प्रकार एक और सेंटेंस देख सकते हैं, ही विजिटेड अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया एंड चाइना। यहाँ भी दोस्तों आप देख सकते हो अमेरिका, इंग्लैंड, इन दोनों वर्ड्स के बाद कॉमा का यूज़ किया गया है, ठीक है। इसके अलावा और किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं हम। अगर वाक्य के शुरू में कोई एडवर्बियल पैरा रहे तो उसके बाद कॉमा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इन फैक्ट ही इज़ अ वेरी टॉल। यहाँ देख सकते हो आप इनफैक्ट के बाद कॉमा का यूज़ किया गया है। इसी के अलावा एक और सेंटेंस देख सकते हैं, ऑफ कोर्स यू मे डू इट। यहाँ भी देख सकते हैं आप दोस्तों ऑफ कोर्स, यहाँ पे कोर्स के बाद कॉमा का यूज़ किया गया है। और देखते हैं दोस्तों अगर कोई नाउन या प्रोनाउन अपोजिशन में रहे तो उसके बीच में कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामा द सन ऑफ दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या। यहाँ भी देख सकते हैं आप दोस्तों रामा जो कि एक नाउन है, इसके बाद हमने कॉमा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसी तरह दशरथ ये भी एक नाउन है, नाउन का वर्ड है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉमा का प्रयोग किया गया है। ओके, जब एक ही रैंक या क्लास के युगल शब्द हो तब उन्हें कॉमा का प्रयोग करके अलग किया जाता है, ठीक है। देख सकते हैं आप सेंटेंस, जैसे कि अगर आप जैसे कि आप ये सेंटेंस देख सकते हैं, बाय नाइट और बाय डे, कॉमा, एट होम और अब्रॉड, कॉमा, अस्लीप और वॉक, अ वॉक, कॉमा, ही इज़ अ सोर्स ऑफ एंसिटी टू अस। और लास्ट यूज़ जो दोस्तों कॉमा का वो है डायरेक्ट स्पीच के वाक्य शुरू करने से पहले कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही सेड, कॉमा, आई एम अ वेरी टॉल। एक और सेंटेंस, शी सेड, कॉमा, यू आर हैप्पी टुडे, सेमी कॉलन। इसका यूज़ हम दोस्तों डबल सेंटेंसेस के भागों को अलग करने के लिए सेमी कॉलन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल यू लाइक टू गो देयर, कॉमा, सेमी कॉलम। देख सकते हो आप यहाँ पर सेमी कॉलम का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आई लाइक टू स्टे बैक। ओके, एक और सेंटेंस देख सकते हैं, यू मे हैप्पी प्ले, सेमी कॉलम, यू मे नॉट प्ले, ठीक है। तो इन प्रकार के सेंटेंस में हम सेमी कॉलम का प्रयोग करते हैं। आगे दोस्तों कॉलन, इसका प्रयोग हम करते हैं क्वोटेशन शुरू करने से पहले कॉलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे शेक्सपियर सेज, कॉलन, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है। इन प्रकार के सेंटेंस के लिए हम कॉलन का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पे किया गया, ठीक है दोस्तों।
अगला जो साइन है दोस्तों वो है हमारा नोट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका प्रयोग हम इस प्रकार करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन के अंत में नोट ऑफ इंटीग्रेशन दिया जाता है, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, जितने भी दोस्तों ऐसे इंटीग्रेटिव सेंटेंस होते हैं उन सब के लास्ट में हम, जितने भी दोस्तों क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होते हैं उन सब के लास्ट में हम इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन का प्रयोग करते हैं। अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग दोस्तों हम इस प्रकार कर सकते हैं, जब किसी शब्द में कोई लेटर या लेटर मिसिंग हो तब उसकी जगह अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आपके सामने लिखा है कैन नॉट, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कांट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया इस साइन का। ठीक है, इसे अपोस्ट्रॉफी कहते हैं। इसी प्रकार और देख सकते हैं आप डू नॉट, डोंट। ठीक है, यहाँ भी यूज़ किया गया इसका। इस प्रकार और भी वर्ड से आप देख सकते हैं। विल नॉट साइन है दोस्तों वो है हमारा नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। जिस शब्द या वाक्य से तीव्र संवेग की अभिव्यक्ति हो उसके अंत में नोट एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नॉनसेंस, यहाँ देख सकते हो आप, इसका प्रयोग किया गया है। वाई आर यू टॉकिंग लाइक दिस। ठीक है, इसी के अलावा गॉड हेवंस, यहाँ भी देख सकते हो आप, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला जो साइन है दोस्तों वो है हमारा ब्रैकेट। अगर वाक्य के बीच में कुछ कहना हो तो उसे ब्रैकेट के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, या फिर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। फॉर एग्जांपल सेंटेंस देख सकते हो, एट द एज ऑफ 11 ब्रैकेट सच इज़ द पावर ऑफ जीनियस ब्रैकेट क्लोज शी कुड राइट वर्ब्स। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो आप, इस सेंटेंस को हम इस प्रकार भी बोल सकते थे, एट द एज ऑफ 11 शी शुड राइट वर्ब्स, बट इसके बीच में हमें कुछ कहना था तो इसीलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ किया है, जिसके अंदर हमने लिखा है सच इज़ द पावर ऑफ जीनियस। अगला साइन है दोस्तों हमारा डैश। अगर वाक्य में कोई अकस्मात ब्रेक हो तो उसे दिखाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हेयर लाइज द ग्रेट डैश फॉल्स मार्बल वेयर नथिंग बट शॉर्टेड डस्ट लाइज हेयर। ठीक है, इसके अलावा किसी वाक्य में वर्ड्स इन अपोजिशन को चिन्हित करने के लिए भी डैश का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रमेश डैश अ बॉय ऑफ क्लास 10th डैश हैज़ कम टू सी यू। ठीक है, इसके अलावा बिखरे हुए सब्जेक्ट को एक करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, जैसे हेल्थ, फ्रेंड्स, पोजीशन, हैप्पीनेस डैश ऑल आर गॉन। अगला है दोस्तों हमारा साइन है वो है हाइफन। कंपाउंड वर्ड्स के पार्ट को जोड़ने के लिए हाइफन का प्रयोग किया जाता है। बाथिंग प्लेस। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप, इस दोनों शब्दों के बीच में हाइफन साइन का यूज़ किया गया है। अ मैन ईटिंग टाइगर, यहाँ भी देख सकते हो आप, साइन का यूज़ किया गया। ठीक है दोस्तों, हाइफन का। इसी प्रकार के और भी वर्ड आप देख सकते हैं। अगला साइन देखते हैं हम। अगला साइन है दोस्तों वो है हमारा इन्वर्टेड कॉमास। डायरेक्ट स्पीच या क्वाटेशन के शुरू तथा अंत में सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल सी सेड, यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया गया है। द डे इज़ वेरी हॉट टुडे। ठीक है, रन फास्ट, यहाँ पे देख सकते हो हम दोनों, यहाँ रन शुरू होने से पहले और फास्ट और सेंटेंस खत्म होने के बाद इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया गया है। सी सेड द टीचर, रन फास्ट सेड द टीचर। ठीक है, अगला साइन देखते हैं दोस्तों। अगला साइन है हमारा कैपिटल लेटर। वाक्य का पहला शब्द कैपिटल से शुरू होता है, जैसे वी लाइक टू प्ले टेनिस, यहाँ देख सकते हो आप, कैपिटल वर्ड का यूज़ किया गया है। इसी तरह और देखते हैं प्रॉपर नाउन, व्यक्ति, गांव, देश, मतलब जो भी नाम है दोस्तों सभी नाउन कहलाते हैं, को कैपिटल से लिखा जाता है। जैसे सोहन जो कि एक नाउन है दोस्तों हमारा। सोहन केम हेयर ऑन मंडे इन अप्रैल। जॉन लिव्स इन जयपुर डैश द कैपिटल ऑफ राजस्थान, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों हम, कैपिटल लेटर का यूज़ किया गया है। ठीक है, जो भी पहला वर्ड होता है हमारा उसके लिए। इसके अलावा आई, ओ या ओ को सदा कैपिटल से शुरू किया जाता है, जैसे यू मे गो बट आई शैल स्टे हेयर, यहाँ देख सकते हो दोस्तों, आई को कैपिटल में लिखा गया है। इसके अलावा ओ डियर मी, ओ वट आ लाई। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ओ तथा ओह का प्रयोग कैपिटल से किया गया है। इसके अलावा ईश्वर के लिए प्रयुक्त होने वाला नाउन या प्रोनाउन को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, जैसे गॉड प्रोटेक्ट दोज whom he loves। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हो कैपिटल वर्ड से स्टार्ट किया गया सेंटेंस। इसके अलावा डायरेक्ट नरेशन में शुरू होने वाले वाक्यों का पहला शब्द
कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है, जैसे ही सेड टाइम इज़ मनी। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हो आप दोस्तों, ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया गया ही को। इसके अलावा टाइम को लिखने के लिए भी टी का कैपिटल में यूज़ किया गया। ठीक है जी, चलिए दोस्तों, इसके साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।